अबाउट इंडिया एंड 10 इयर्स का एक छोटा सा बच्चा, 15 साल का बच्चा भी बोलता है गर्व से कि मैं हिंदू हूँ, और गर्व से कहता है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा, आपको जो करना है आप करिए। डॉक्टर मेरी आवाज नहीं आती भैया, डॉक्टर मेरी आवाज नहीं आती भैया, है ना। और ये जो लोग हैं ना, ये जैसे रजविंदर जी, इस टाइप के लोग ये हर जगह हमको मिलेंगे। हम जब कभी कुछ एंटी मुस्लिम चीज भी बनाएंगे तो उसमें भी आ जाते हैं ये, क्योंकि इन लोगों का काम ही है आके चीजों को डिस्टर्ब करना, हमें आपस में लड़वाना। ये हमेशा से होता है और ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है। रही बात आप लोगों के अभिजीत जी, पता है इस पे क्या काम करने वाला है? पंजाब में ना एक ही समस्या है, जट सिख की। ये मोदी जी को भी पंजाब पता का है। सबसे बड़ा समस्या ना, मुझे जहाँ तक पता है, वो ड्रग्स है। नहीं, ड्रग्स में है। नहीं, वो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट वो आपको बताएंगे। और क्या शायद ये जो सिद्धू जी ने जो डीजी पे प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, चन्नी पे, सरकार पे, कि डीआईजी मेरे होंगे, डीजीपी मेरे होंगे, ये भी कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजी थी, जो कि विफल रही, नहीं होने दिया, है ना। क्योंकि हमारे जो एनएसए है ना, जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं, वो हमारे भारत के सच्चे पुत्र हैं, जिन्होंने 12 साल रिक्शा चलाया है पाकिस्तान में जाके। वो तो मैं समझता हूँ, पंजाब पहले ही डीप स्टेट के कंट्रोल में रहा है। जितने भी इलेक्शन पंजाब में हुए हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसी की एक सूक्ष्म रेखा के अंदर ही हुई है। आप पूरा इंटेलिजेंस के अंडर में अभी भी रडार पे रहते हैं। मैं आपको बताऊं, रडार पे है। मैं आपकी बात समझता हूँ। जम्मू कश्मीर, आप महबूबा मुफ्ती देखिए। हाँ, 2017 का इलेक्शन भी जो हुआ था, उसमें बीजेपी, अकाली और ये सब मिला मिलू के कैप्टन को जितवाया गया था। ऐसे नहीं वो जीत गई आम आदमी पार्टी। सर मैं आपको बताऊं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, महीना भर लगेगा सरकार को गिरा देने में, लेकिन चाहते ही नहीं है ना। हम चाहते कि वहां पे होने दो, जो हो रहा है होने दो। जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिराने में मुश्किल से, मैं बताऊं, महाराष्ट्र में सरकार गिराना, मैं अभी खुद मुंबई में हूँ, मैं कल ही आया हूँ मुंबई। मैं देख रहा हूँ आज महा विकास अघाड़ी का वो था, यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र बंद था लखीमपुर खीरी को लेके। तो इन लोगों ने बस वगैरह जला दिए, ऑटो वालों को मारा, सब कुछ किया इन लोगों ने। इसमें तो हमारा ही लाभ है ना। जैसे जितना जितना वो शिवसेना की सरकार रहेगी, उतना लोग परेशान होंगे। जितने लोग परेशान होंगे, उतने अगले इलेक्शन में। लेकिन हम नहीं तोड़ना चाहते। हम कह रहे हैं कि भैया पूरा कर लो, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छे हैं या बुरे हैं, बात खत्म। हम इलेक्शन टेस्ट हो गई। तो हम लोगों की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, आप लोगों का साथ है, सबका भारत देश का साथ है, और मुझे 100% पता है 2024 में वापस मोदी जी ही आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं। और आने के बाद, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अभी हो रहे हैं 2021, बचे 5 साल, 5 साल के अंदर भारत देश उस लेवल पे जाएगा जिस लेवल पे आज तक कभी नहीं गया। नहीं गया भाई। बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, क्योंकि भारत देश में पहली बार एफडीआई को 80% खोल दिया गया है। वो देखा सुना मैंने, वो बहुत मेजर न्यूज है, और वो एक्चुअल में यही तो चीजें हैं जो बीट कर रही हैं। दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट लैंड रिफॉर्म कर दो। और आज आप लोगों को सुनकर भी खुशी हुई होगी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा होगा कल हम लोगों ने स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अलग से ऑटोनॉमस यूनियन तैयार कर दिया। भाई एक बात सुनो भाई, वो अपने कहाँ गए अल्ताफ जी? उससे क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं भाजी हो गए ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨਾਤਨ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ सॉरी मैं समझ नहीं पाया, प्लीज थोड़ा सा अगर आप हिंदी में बोलें। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੀਲੀਆਂ ਡੀਪੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। हाँ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣੀ, ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਵੜ ਦੋ। नहीं देखिए, पता है अब आप लोगों के ऊपर है उनकी हेल्प करनी है, उनको लाके जो चित्तड़ पड़ने हैं। मैं आपको जो करना है करिए। भाजी मैं लग्या हुआ सीगा, उन्होंने पूरा ग्रुप ही लीड करता है। नहीं एक्चुअली क्या है ना सर, मैं आपको बताऊं, ये जो एंटी हिंदू प्लॉट है ना, ये पूरा का पूरा कॉलोनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है। ये कॉर्पोरेट कल्चर को समझना बहुत जरूरी है। नेटफ्लिक्स में मूवीज देखना बंद करना पड़ेगा, उसके लिए अमेजोन प्राइम देखना बंद करना पड़ेगा,
उसके लिए इन चीजों में जो ये मूवीज भी हम पे कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करती है। तो ये पूरा का पूरा जो माइंडसेट है ना, ये इंटरनेशनल माइंडसेट है कि हिंदुओं को दबाओ। अभिजीत सबको अब लिटरली डर लगने लगा है। एक मिनट अभिजीत, हाँ मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। हाँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लैंड रिफॉर्म इन पंजाब? लैंड रिफॉर्म्स, या आई ऑलवेज फील दैट इट शुड, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? लैंड रिफॉर्म्स में क्या, लाइक पंजाब में लैंड रिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे यूपी में भी है ना, यूपी में भी है। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना अभिजीत चाहिए। जी, उनका कहने का लेकिन हाँ प्लीज, उनका कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश सरकार ने जट्टों को फ्री में लैंड दे दी थी, अब वो कब ले जाएगी इनसे वापस? सर ये इसको लेके सॉरी, मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता असम में भी ऐसा कुछ हुआ था। अब धीरे धीरे वहां पे हम लोग लेना शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन पंजाब। सर्च ऑन इट, ठीक है ना? इसके ऊपर सर्च करना, रिसर्च करो, जो भी करो, जे इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली तो पंजाब सॉल्व हो जाएगा, बस। अच्छा, लैंड रिफॉर्म। या भाई जी आपने अभी बात की थी, लेकिन मुझे हमेशा से लगा है पंजाब में जो यूनिटी है, अब पता नहीं, मैं शायद से गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा। अभिजीत जी, मैं आपको दो रेफरेंस देता हूँ पंजाब के लैंड की हिस्ट्री जानने के लिए। एक है 1870 से लेकर 1900 तक के सेंसस देखिए। उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन की जो पॉपुलेशन है वो एकदम से इंक्रीज होती है, और एक कैनल प्रोजेक्ट लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें अराउंड 50,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो थी, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन थी, वो कुछ पर्टिकुलर कास्टिस को दी गई थी, जिसमें से एक रिजर्वेशन रखा हुआ था जट सिखों के लिए। और उस जट सिखों के लिए जो रिजर्वेशन लगा हुआ था, जो जट हिंदू थे ना, वो कन्वर्ट हो गए लैंड लेने के चक्कर में सिखिज्म। जबरदस्ती हिंदू कन्वर्शन कराया था। जबरदस्ती नहीं, लालच देकर। नहीं भाई जबरदस्ती नहीं था, गवर्नमेंट ने लालच देकर कि आपको 50 एकड़ जमीन मिलेगी, 10 देव साहब अपना स्पीकर बंद कर लियो यार 2 मिनट। चलो भाई कर ले। अंग्रेजों ने, आप सिर्फ और सिर्फ कैनल प्रोजेक्ट पर काम करिएगा, और कैनल प्रोजेक्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी हिस्ट्री समझ आ जाएगी। सेम चीज जो पाकिस्तान में भी है ना, पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम है, वहां की आर्मी है, और वहां की आर्मी भी जट मुसलमान के कब्जे में है, सीधी सी बात है। मुझे पता नहीं क्यों इंटरनल ऐसा फील होता है, आई मे बी रॉन्ग, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब का जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर का एरिया होगा पंजाब का, आई डोंट नो कौन सा एरिया लगता है वो, तो वो जो पूरा एरिया होगा वो लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तानी माइंडसेट से अब इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गए। नहीं, पाकिस्तानी माइंडसेट से इन्फ्लुएंस होने वाली बात नहीं है भाई। पता क्या है, एक कम्युनिटी कमी नहीं है, एक कम्युनिटी, मैं सिख की बात नहीं कर रहा, मैं जट सिख की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनके पास एक चीज को समझिए, पंजाब में आप नीति आयोग में काम करते हैं, तो पंजाब के लिए कुछ आपको सिस्टम रहना चाहिए अलग से। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि एक प्रॉब्लम है। पंजाब में 95% लैंड है ना, जो 95% लैंड है, जो वो एक कास्ट के कब्जे में है, और उस कास्ट की संख्या 18 से 20% के बीच में है। और वो कास्ट जो है अपनी जमीन बेचकर कनाडा शिफ्ट हो रही है। वो कनाडा शिफ्ट होने के लिए अपने कजन से भी मैरिज कर रहे हैं, और अपनी रियल सिस्टर से भी मैरिज कर रहे हैं, क्योंकि वो आइल्स, मतलब वो पढ़ने लिखने में इतने अच्छे नहीं है कि आइल्स अपने दम पे ले आए। वो मैट्रिमोनियल वीजा के सहारे में बाहर जाते हैं कुछ लोग। तो इतना निम्न स्तर का वो काम कर रहे हैं, अपने ट्रेडिशन से खिलवाड़ कर रहे हैं। और वही कास्ट के लोग पंजाब में 2015 से 16 तक जो 100 से 150 बेअदबियां आई गुरु ग्रंथ साहब जी की, उसी कास्ट के लोगों के द्वारा की गई थी। आज जो सड़कों पे हैं वही कास्ट के लोग हैं, वही कास्ट के लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कास्ट 365 दिन में से 335 दिन फ्री रहती है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, क्योंकि 30 दिन में ही, एक साल में, एक सीजन में 15 दिन काम करके सारा काम लेबर से करवाना है, खुद कुछ नहीं करना, जाके मोटर ऑन करके आनी है, और उसमें शराब पीनी है बैठकर, वो जो बनी होती है मोटर, ठीक है, जो जिससे पानी लगता है। और वो कास्ट क्या कर रही है, पूरे पंजाब में इंडस्ट्री रोक के रखी हुई है।
ब्लैक इरा जो पंजाब का था टेररिज्म का, उसी कास्ट के कारण आया था। और अनंतपुर रेजोल्यूशन की डिमांड के कारण पंजाब काले दौर में गया था। और आज हाँ, की वो जो मैंने सुना आज है, की बिल्कुल। हाँ, आज की डिमांड है फार्म लॉ। और फार्म लॉ में सबसे पहले ये इन्होंने शुरू किया था। एक बात ठीक है कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी का बैक है या किसी अपनी एडवर्स कंट्री का बैक है, वो मैं समझता हूँ, वो 80s में भी था, 80s में भी था। लेकिन मैं आज की सिचुएशन और पुरानी सिचुएशन में एक बात आपको कंपेयर करके बताऊंगा। 84 में अनंतपुर रेजोल्यूशन में जब गवर्नमेंट ने इनको कहा कि चलिए ठीक है, हम आप लेके आइए अपना रेजोल्यूशन, हम उस पर चर्चा करते हैं कितनी डिमांड्स अब आपकी फुलफिल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जब कोई भी गवर्नमेंट या कोई पार्टी किसी के साथ समझौता करती है तो वो पूरी डिमांड्स तो मानती नहीं है। मतलब 10 होंगी तो 5 मान लेंगे, 2-3 रिव्यू के लिए रख लेंगे और 1-2 बिल्कुल, खारिज कर बिल्कुल। देंगे। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट विचार कर रही थी अनंतपुर रेजोल्यूशन में, तो इतने में 7-8 और रेजोल्यूशन आ गए, लगातार अलग अलग रेजोल्यूशन। और आज क्या हुआ, जब ये घर से निकले थे कहते थे कि हमें सिर्फ एमएसपी चाहिए, और हमें सिर्फ एमएसपी चाहिए। जो ये बात ना यहाँ पे संजू जी नहीं है, नहीं तो संजू जी को मैंने 2 साल पहले बताया था, मतलब 4-5 साल पहले बता दिया था कि लास्ट जो मोदी जी का टेस्ट होगा वो पंजाब में होगा, क्योंकि पंजाब के जितने भी ये जट सिख है ना, ये टेररिज्म और हुड़दंग मचाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं और अपने पांव पे पानी भी नहीं पड़ने देते, इनकी इतनी वाक कला है। तो ये लोग क्या है कि सर मैं इन last जट option है लोगों के नरेंद्र साथ ना मोदी को। बहुत बैठा हूँ। ये फार्मर्स लॉ को लेके मैं सिंगू बॉर्डर और ये जो भी बॉर्डर आपके हैं, गाजीपुर बॉर्डर, और इन सब जगहों भी गया हूँ, सर्वे भी किया है, देखा भी है इन लोगों को। इन लोगों के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है वो भी हमको पूरा बिल्कुल सब कुछ पता है। बट द थिंग इज कि ये लोग ना बड़े डीट किस्म के लोग हैं, सॉरी टू से, बहुत डीट है ये लोग। कमीने हैं भाई। हाँ, कमीने तो हद से ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता है अंदर इन लोगों के बैरक और टेंट के अंदर क्या होता है, क्या कर रहे होते हैं, सब कुछ हमारे पास वीडियोस है, सब कुछ है। लेकिन अभी दिखा देंगे तो देश में वो हो जाएगा, हल्ला हो जाएगा। एक मिनट तो अभी आप इसलिए ये चीजें नहीं दिखा सकते, लेकिन सब कुछ है, सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ है। अभी गवर्नमेंट सिर्फ शांत है क्योंकि यूपी इलेक्शन सर पे है, पूरा का पूरा फोकस वो तो मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट शांत है, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ये लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं ना, मैं इस पे बिल्कुल, आप प्लीज मुझे ना एक वो कर दीजिएगा, लिख भी दीजिएगा इन चीजों को। और मैंने जैसे बताया कि हर रिफॉर्म जो भी आप लोग बोल रहे हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट तक पहुंचाना। आगे वो लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, पीएमओ कितना ध्यान देगा वो उनके ऊपर, लेकिन मेरा काम है कि वहां तक पहुंचा देना, वो मैं अंडर सेक्रेटरी तक पहुंचा दूंगा, प्लस आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब द थिंग्स आर लाइक कि जो इन लोगों की ट्रीटीज हुई हैं, या पहले की जो कुछ भी आपने चिनाब का या किसी ने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया लैंड के बारे में कि पूरा जट के पास ही है ना 95% जट, राइट? हाँ 95% की। हाँ, तो ये जो चीजें हैं ये होना, इसको किस तरीके से हम लोग हटा सकते हैं, उस पे भी हमको चर्चा करनी पड़ेगी। इसके कैसे लिए क्या ना पंजाब में लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था 1972 में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। मतलब टेक्निकली इम्प्लीमेंटेशन को हरी झंडी दे दी गई थी, लेकिन वो मतलब जैसे रहता है ना कि सारी गवर्नमेंट तो यहाँ पे जट सिखों की थी, कांग्रेस पार्टी भी 1966 हमेशा से, हाँ हाँ बिल्कुल। 1966 में भी कांग्रेस पर भी ये कम्युनिटी कब्जा कर गई थी 96 तक। और उसके बाद जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है लैंड रिफॉर्म का, सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, और बहुत कम ऐसी स्टेट्स होंगी जहां पर लैंड रिफॉर्म एक्चुअल में इम्प्लीमेंट ना हुआ हो। उसमें से कश्मीर में अभी धीरे धीरे होना स्टार्ट हुआ है, जिनकी जमीन थी उनको वापस कश्मीर में तो चलिए कि 370 के कारण शायद वो एक्ट अच्छे से पास ही नहीं हुआ होगा, वहां की स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी। और लेकिन जो पंजाब में लैंड रिफॉर्म होना था वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फाजिलका की डिस्ट्रिक्ट की तरफ में ना, यहाँ पे पंजाब में फाजिलका सबसे ज्यादा हिंदू फार्मर रहता है, वो बॉर्डर स्टेट है, और हिंदू फार्मर से जमीनें छीन कर एससीज को दे दी गई। लेकिन जो मालवे के अन्य क्षेत्र में रहने वाले जट सिख थे जिनके पास 100-200 एकड़ जमीन थी, उनकी जमीनें नहीं खोई गई, उनकी जमीनें छीनकर जो मतलब कानून के अनुसार एससी कम्युनिटी में नहीं बांटी गई। तो क्यों उसके बाद जो 80s का दौर आया, 90s का दौर आया, जैसे कश्मीरी पंडितों की जमीनें कब्जा कर बैठे हैं ना, वैसे पंजाबी अब आपको शायद से पता नहीं, 20% कश्मीरी का तो जमीन को हटा दिया, मतलब कब्जा हटा दिया है, अभी धीरे धीरे और कर रहे हैं। Can I also talk to Abhishek? अभी एक सेकंड मैम, लेट मी कंप्लीट मैम, फाइल मैम, लेट मी कंप्लीट।
और जो पंजाब में है ना, पंजाब में 80s 90s में काफी हिंदू पलायन करके गए थे। कुछ लोगों ने तो इंट्रा स्टेट पलायन किया था, कुछ लोगों ने इंटर स्टेट पलायन किया था। और दोनों ही लोग, जो कोई अपना गांव छोड़कर मतलब सिटी में आ गया, क्योंकि सिटी में पुलिस होती है, गांव में थाना की फैसिलिटी नहीं थी तब तो, और वो गांव छोड़कर अपना शहरों में आए या शहर नगर छोड़कर अपना दूसरी स्टेट्स में गए, तो उन लोगों की जमीनें भी इनके पास है और उन जमीनों का टाइटल इनके पास क्लियर नहीं है, और जितना भी टाइटल अपने नाम पर बनाया वो पटवारियों को लैंड रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके पैसा देकर करवाया। तो आपने ना, एक अरुण जेटली जी देखते थे पंजाब का सारा सिस्टम जब तक वो जीवित थे। बिल्कुल। तो पंजाब में ना एक चीज अरुण जेटली जी ने एक स्कीम तैयार की थी, 2014 में ही घोषणा कर दी थी। पंजाब के टेररिस्ट विक्टिम्स को 8-9 लाख रुपए के प्रति परिवार के हिसाब से ग्रांट आनी थी, लेकिन वो ग्रांट पंजाब में अभी तक भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी नहीं। उसका कारण था शायद कि बादल परिवार था, तो वो ग्रांट लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाती, इसलिए उन्होंने बादल परिवार स्विस बैंक का 8वां नंबर का सबसे बड़ा जट है ना, ये सबसे कमीने होते हैं, ठीक है। एंड बादल के पास जितना पैसा है शायद उसको भी नहीं पता उसके पास कितना पैसा है। इन्होंने पूरी पंजाब की इंडस्ट्री खा के ही पैसा कमाया है सारा। इंडस्ट्री जमीन खाई, इंडस्ट्री खाई, और मेरे हिसाब से ड्रग्स के व्यापार में भी इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और उनके प्रकाश सिंह बादल जो थे, बादल एग्रो के, और ये लोग, इन लोगों का बहुत सारे लोगों के साथ टाई अप्स भी हैं, बहुत चीजें हैं। अभी इन लोगों ने रिसेंटली अदानी पे टारगेट किया था बहुत, जियो और अदानी, इन लोगों पे भी टारगेट किया ना इन लोगों ने, तो वो सब किया, उसका PIL भी फाइल हुआ, सब हुआ। लेकिन पावरफुल लोगों की पावरफुल चीजें होती हैं, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनको, अब देखिए होता क्या है ना, भारत में एक बहुत नॉर्मल सी, अभी मुझे कोई पूछ रहे थे कि बंगाल में क्या, तो बंगाल में ये कि बंगाल में अब धीरे धीरे संघ जाना स्टार्ट किया है, लेकिन संघ के लोगों को वो लोग ढूंढ ढूंढ के मार देते हैं। RSS कहीं पर भी बीजेपी को अगर खड़ा करना है तो सबसे पहले RSS अपना प्लानिंग स्टार्ट करती है, उसके बाद संगठन के रूप में, संगठनात्मक के रूप में फिर धीरे धीरे बीजेपी को वहां पे प्लांट किया जाता है। पंजाब में RSS बहुत हद तक एक्टिव नहीं है, और पंजाब में जब हमने नीति आयोग को लैंड रिफॉर्म की आप बात कर रहे थे, लैंड रिफॉर्म की आप बात कर रहे थे, तो लैंड रिफॉर्म पे नीति आयोग ने इस पे बहस करी थी आज से 2 साल पहले, मैंने जस्ट अभी देखा। लेकिन उन लोगों ने उस चीज को, क्योंकि सब कुछ सेंट्रल के हाथ में नहीं होता, कभी कभी कुछ चीजें स्टेट के ऊपर भी होता है। स्टेट ने कहा कि नीति आयोग इज बायस्ड, ये पंजाब ने साफ साफ कहा। अभिजीत भाई एक बात सुनिए, जैसे आप बता रहे हो ना सारी, तो कि आपने इतना गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है 2000 मतलब ये 22 तक अपना जो इलेक्शन होना है ये वाला, तो आप ओपनली थोड़ा सा डिस्क्लोज कर रहे हो, तो मेरे को ना आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा कम लग रहा है। मैंने कुछ आपको डिस्क्लोज किया ही नहीं है, हमारी क्या अंदर की बात है, मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया। नहीं, मैं सुन रहा था आपको बहुत देर से, मैं इसीलिए, क्योंकि मैं तो राम राम करके चला गया था, तो मेरे को थोड़ा आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत कम लग रहा है बॉस। यदि इतनी प्लानिंग भी होती है ना तो आदमी कुछ बोलता नहीं, एकदम चुप रहता है। मैंने आप लोगों को अभी तक कुछ बोला ही नहीं, मैंने बस बोला कि बहुत बड़ा। एक मिनट अभिजीत, बीजी आपको एक बात बताऊं, एक मिनट बीजी, आपको पता है हमारे ऊपर ना डॉक्टर बैठे हैं, ऊपर डॉक्टर, जो बात अभिजीत करी है ना, जो बात आज अभिजीत ने करी है, वो आज से 4 हफ्ते पहले डॉक्टर हमारे रूम में आके कर चुका है। तो बेसिकली ना इसको पॉलिटिकल स्टडीज भी कहा जा सकता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि हाँ, ये एक मैच्योरिटी होते हैं, और कुछ राजनीति को अलग तरीके से समझने की वो बुद्धिमत्ता रखनी कोशिश करते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो बी भाई वो उतना ही बता रहे हैं जो ऑलरेडी पब्लिक में है, और हमारे पब्लिक की और मैं आपको, अभी किसी ने मुझसे पूछा कि आप बहुत मैच्योरिटी लेवल, अब क्योंकि मैं बहुत चीजें ऐसी होती है सर, मैंने बस आपको इतना बताया कि 2022 तक इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, अगले 10 साल तक की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बस इतना बताया। मेरा ना किया है क्या नहीं किया ये सब नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, हम उस बात पे फोकस नहीं करते। मेरा ना अनुरोध आपसे ये है कि जस्ट ओके, Yes, ma'am, you go first. She is actually waiting for the long time. Yes, प्लीज फाइल मैम बताइए। रॉन है अंदर ग्रुप में है रॉन।
नहीं नहीं, आप चाय बना लो। नहीं, मारूंगी तेरे को थप्पड़। कैसे हो रोहन? मैं ठीक हूँ भाई। Where's अभिजीत? अच्छा अभिजीत, हाँ जी। I was just saying that Hindus suffered a lot post-election. Even pre-election they suffered a lot in West Bengal, and even post-election, so it's like something. When as a Hindu, when I think of it, I get very angry with BJP. I'm being very frank, and I'm like a big supporter of Mr. Modi, and I'm selflessly working on the ground for him. And the BJP doesn't even know I exist. I'm doing my own work because I want Modi ji back. So somewhere I feel the BJP का वो जो एक था ना कि बड़ी मतलब धुरंधर पार्टी है और ब्रेवरी को fearless और ये सब उसके साथ अटैच किए जाते थे एडजेक्टिव्स. Somehow West Bengal has changed a lot of perception about BJP, and we are heading towards another West Bengal in Punjab. So what I feel is that okay, BJP is not interested in Punjab, it's okay. But doesn't BJP, as being in center and being the government, has the responsibility towards the Hindus of Punjab, and what confidence are they going to give to Hindus? And before election and after election, क्या हिंदूज बाहर जा पाएंगे आराम से वोट करने? और अगर वो जाते हैं तो लोगों को पता है कि इस सेक्शन में अगर बीजेपी जीती है तो हिंदूज ने वोट दिया है, एंड वो इट हैज बिकम अ प्रेसिडेंट. जो वेस्ट बंगाल में हुआ है वो वाली बातें ग्राउंड लेवल पे इवन यूपी में एसपी के लोग करते हैं कि अब खेला होगा, देखना है हारोगे तो. सो दिस इज बिकमिंग अ प्रेसिडेंट. तो BJP has to, pull up their socks and inculcate that confidence in Hindus of Punjab. मैम आप ऑलरेडी काम कर रही हैं, आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनसंख्या में से बीजेपी सपोर्टर कम से कम 11 करोड़ के आसपास है. बीजेपी यूपी तो हैंडल हो जाएगा, बट जो डेंजर आ रहा है मैम, एक बार यूपी तो योगी जी भी है, वहाँ पे हैंडल हो जाएगा. पंजाब में बीजेपी की. अब रही बात मैम वेस्ट बंगाल की, हाँ प्लीज बताइए मैम. नहीं आई एम टेलिंग साहिल, कैन आई टॉक टू हिम? नहीं मैम, वो आपका एक आंसर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन पूछेगा. अच्छा साहिल मैं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं. मैम की बात मैंने उनको बोल दिया कि यूपी तो सेफ है बिकॉज इट इज इन द हैंड्स ऑफ योगी. हाँ वो तो योगी जी तो है ही, प्लस वहाँ पे कहीं ना कहीं संघ का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है. हम सोच भी नहीं सकते कि 11 करोड़ तो संघ के लोग हैं मैम वहाँ पे. विश्व हिंदू परिषद और सब कुछ मिला के 11 करोड़ के ऊपर तो सिर्फ संघ के लोग हैं. तो वहाँ से तो हम लोग पंजाब में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ये है कि मैम वहाँ पे घुसने नहीं दे रहे हैं किसी को वो लोग, और घुसने दे भी रहे हैं तो क्या है कि भारत सरकार को हर चीज के बारे में नॉलेज है, बट वो कहीं ना कहीं अंदर बहुत जल्दी एकदम से टारगेट नहीं करती किसी चीज को. आपने बोला ना बीजेपी बहुत फियर्स रूप से आई थी, बिल्कुल आई थी जब स्टार्टिंग में आए तो, लेकिन अब हमको थोड़ा डिप्लोमेटिक गेम्स भी तो खेलना पड़ेगा ना मैम. अब डिप्लोमेटिक गेम्स इस तरीके से खेलेंगे कि भाई अब हमको नहीं पता ना कि सिद्धू किसका आदमी है, किसी को नहीं पता ना. लेकिन द थिंग्स आर लाइक कि उसने कम से कम वहां पर इतने पुराने एक सीएम को मतलब नीचे तो आ गए ना वो कहीं पे. आज बीजेपी ने अपने ही स्टेट से 3 सीएम को हटाया, अभी चौथे सीएम भी हटने वाले हैं. मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा, शायद से महीने भर में वो भी हट जाएंगे. नहीं, पर आपने मेरा अभी तक जवाब नहीं दिया अभिजीत कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो गलती बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में करी कि जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो भी इसके इंचार्ज होते हैं उनको बुलाया, फिर उनको हटा भी बहुत जल्दी हटा दिया. तो मेरे हिंदू भाई बहन वहाँ पे अगर वहाँ डर है, क्योंकि द थिंग इज हिंदूज कंसोलिडेट बहुत मुश्किल से होते हैं. That's a major problem with Hindus. Somewhere we are also to be blamed for it. Very true. कि एक हिंदू दूसरे के घर में आग लग रही होगी तो हिंदू बहुत कम है जो बचाने जाएंगे. बिल्कुल. Whereas सिख जो न्यूट्रल है वो फटाफट आ जाएंगे हिंदू को बचाने, पर हिंदू बहुत कम है जो इतने डेयरिंग होते हैं कि वो तो घर के अंदर कमरे में बंद हो जाएगा. तो नहीं, मैं उसके ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं. आपको शायद से पता होगा, आपको पता होगा, रिसेंटली भागवत जी भी गए थे, बंगाल गए थे वो, और वहां पे उसको संगठन को प्रॉपर तरीके से मजबूत बना, लेकिन वो मजबूत होने नहीं दे रहे हैं. जैसे हम वहां पे कुछ तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लॉबी इतनी बड़ी है टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की, और उनके जो भांजे हैं अभिषेक बैनर्जी, उनकी जो लॉबी और उनका जो माफिया गर्दी है वो इतना बड़ा है कि किसी को आगे बढ़ने नहीं देना है, और जो कुछ है हम ही रहेंगे.
तो ये जो लॉबी है ना, उसको तोड़ने की वहां के लोगों को भी जरूरत है। अब जैसे नहीं तो पंजाब में कैसे, मेरे को अभी पंजाब की चिंता है। पंजाब में मैडम, अब आप खुद सोचिए ना, पंजाब में इतने मैं तो सीधे सीधे एक ही चीज बोल रहा हूँ, कैप्टन साहब को आज गए ना, वो नीचे गए तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी शुरुआत हम इसको कह सकते हैं। माना चन्नी आ गए, लेकिन चन्नी का दिमाग कैप्टन साहब जितना तो नहीं चलेगा, इंडीड नहीं चलेगा। तो हम लोग ये एक छोटी सी शुरुआत हम लोगों ने, मतलब ये आप सोचिए कि शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वहां पे गढ़ बनाना बीजेपी का, वो बहुत ही, बीजेपी का गढ़ नहीं बनाने के लिए कह रही, मैं कह रही हूँ पंजाबी हिंदू का क्या करे। नहीं, हिंदू को भी अगर हमको सेफ्टी देनी है तो हमको वहां आना पड़ेगा, कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन सेंटर डजंट हैव ड्यूटी टुवर्ड्स, मैं पंजाब में मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सर हम लोगों के पास स्टार्टअप्स है, ये है, लेकिन गवर्नमेंट हमको कोई हेल्प नहीं करती। बहुत हैं ऐसे, बहुत लोग हैं जो ऐसा बोलती है। बट इस पे हम लोगों ने, अब इस पे मतलब मैं आपको सीधे सीधे एक ही बात बोल सकता हूँ कि भारत सरकार इस पे ज्यादा कुछ नहीं करेगी अभी फिलहाल कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम कुछ करेंगे, लेकिन हम कोशिश लेकिन नहीं एनआईए के थ्रू हम that I am the citizen of Punjab, I am the citizen of MP, I am a citizen of West Bengal. Should we think like that, or are we citizens of India and center government doesn't have any will not? No, we are having the responsibility. अगर आपके ऊपर, अगर पंजाब के ऊपर कल को कुछ होता है, अगर कुछ दिक्कत होती है, तो होम मिनिस्ट्री इज देयर फॉर दैट। वी ऑल आर देयर। मतलब भारत सरकार उस पर बिल्कुल उसको नोटिस पे लेगी। बट द थिंग इज कि मैम एकदम से तो अभी धीरे, मतलब किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले धीरे धीरे शुरुआत होती है, और धीरे धीरे हम उस चीज को शुरुआत कर रहे हैं। और अभी धीरे धीरे हम संघ को भी पंजाब की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेके इंद्रेश कुमार भाई साहब को ऑलरेडी चार्ज मिल चुका है कि आप संघ को क्या कहते हैं, प्रॉपर तरीके से वहां पे फैलाइए, मतलब पंजाब में उसको ग्रो करिए। लेकिन वहाँ के लोग ही नहीं चाहते, और बंगाल का भी सेम इश्यू है। बंगाल के लोग ही नहीं चाहते कि वो लोग मतलब ये लोग कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो लोग उनकी बातों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब पंजाब के लोग हों या बंगाल के लोग हों, वो लोग वहीं के नेताओं के बातों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। वो लोग नहीं चाहते कि बाहर के लोग आए और हमको। बीजेपी बिल्कुल, आप लोग अगर कुछ गलती हुई, कुछ भी गलत हुआ, तो गवर्नमेंट इज देयर फॉर दैट। क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अभी मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, एक सेकंड। अभी आपके और मैं आपको कैरी करता हूँ। हाँ, देखिए, दो बातें हैं, फंडामेंटल डिफरेंस है बंगाल में और पंजाब में। हाँ, अगर आप बंगाल के आप बंदे को देखेंगे, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल। नहीं साहिल, मैं एक मिनट साहिल, मैं खुद इस चीज को लेके बहुत डल फील करता हूँ जब मैं पंजाब की बात और बंगाल की बात सुनता हूँ ना। अभिजीत जी सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए एक बार। साहिल जी, मैं बस एक क्वेश्चन छोटा सा पूछना है। हाँ जी। मामा जी दिल्ली आएंगे या किसी राजभवन में बैठ जाएंगे? कौन से मामा? आपके कौन से मामा? चौहान साहब? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान। अब मैं ये ज्यादा नहीं बोल सकता, मैंने बस आपको एक हिंट दिया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। हाँ जी। दूसरी बात ये है, आरएसएस जो है वो ऑलरेडी पंजाब में आ चुकी है, और उसी के रिगार्डिंग मैंने अभिजीत से जो बात करनी है, और उसके रूपरेखा तैयार हो चुकी है और हो रही है। जितनी इंद्रेश जी भाई साहब को दिया मैंने, तो अभी जस्ट आपको बोला ना, इंद्रेश कुमार भाई साहब को मिला है उसका पूरा चार्ज। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरी बात कुमार भाई साहब पहले अखिल भारतीय संगठन के सह मंत्री थे, अभी उनको पूरा पंजाब का चार्ज मिला, और वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे वहाँ पे। वही वो जो लोकल जो लीडर्स हैं, उनसे मेरी जो ग्राउंड लेवल पे बात हुई है, और वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सारी प्लानिंग वही चल रही है। प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है, पंजाब में भी हो चुकी है, बंगाल में भी। लेकिन इस चीज को बनते मैं बताऊं, 2024 तक हम काफी स्ट्रांग हो जाएंगे पंजाब में। बिल्कुल हो जाएंगे। मैं बात वही आपसे, जो अगर आप वो आगे आप डिस्कशन करेंगे हम दोनों, तो है आपको जो भी जितने भी हिंदू लोग हैं, बाकी आपके मामा जी का मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। और जो हिंदू लोग हैं, वो अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी है और आपको लगता है कि आपको दिक्कत आ रही है, हमारे संगठन है, कृपया आप बात करें और मुझे एटलीस्ट मैसेज। मैम, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा पायल मैम, अगर आप हो सके तो दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करिए, अब अगर आप पंजाब में हैं। और वो सब कुछ करवाएंगे। आप खुद करिए और खुद ही उसको पावरफुल बनाइए।
हाँ, दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करिए। और बाकी सब, अगर किसी को भी लगता है आपको कोई भी थ्रेट है और आपको लगता है कि आपको सिर्फ हिंदू होने के नाते आपको वो किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, आप एक बार मेरे से बात कीजिए और उसके सारे समाधान हमारे पास, हम धीरे धीरे उसके ऊपर। और एक और चीज मैं आज आप लोगों को एक और चीज बोलना चाह रहा था कि आप लोग प्रधानमंत्री को लेटर लिखेंगे, मेल करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि आपके कार्य, आपके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में संघ का कौन है। मतलब हो सकता है 50 किलोमीटर दूर हो या 500 किलोमीटर दूर हो, आप अगर अपनी समस्या लेके उनको भी देंगे ना तो भी आपका काम पूरा हो जाएगा। हाँ, और ये जो वो तो भाई, ये पंजाब में क्या है कि ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है, वो तो डेफिनेटली है। सर मैंने बहुत सिंपल सा बता दिया। इतने साल पुराने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को उतारने में, मतलब उस गद्दी से उतारने में, तो हमारी थोड़ी छोटी सी शुरुआत तो कह ही सकते हैं ना हम इसको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या पता सिद्धू किसके तरफ है। सिद्धू तो पता ही नहीं ना अभी तक किसके तरफ है, नहीं पता है। तो यार ये इसका मुझे एक बात थोड़ा एनालाइज करना होगा कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री वेयर लॉ विल डू एनीथिंग, यू नो। आई डोंट थिंक लॉ इज एनीथिंग। कैन यू प्लीज लाउडली? हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि इंडिया, मुझे जो समझ में आता है एज ए कंट्री, यहाँ पे मुझे लगता है लॉ नाम की कोई चीज नहीं है। अल्टीमेटली कम्युनिटीज डिसाइड कि उनको लॉ फॉलो करना है या नहीं करना है। अब आप देखो यार, अभी रामलीला हो रही है, ठीक है, नवरात्रि का माहौल है, राइट। अचानक से सेफ्टी, हिंदुओं की सेफ्टी खतरे में आ जाती है ना। मंदिर हैं, मंदिरों को या तो तोड़ दिया जाता है या उनके बाहर बड़ी बड़ी पुलिस खड़ी करनी पड़ती है। मतलब ये हिंदू डोमिनेट, हम ये हिंदू पॉपुलेटेड कंट्री की बात कर रहे हैं भाई। जरा सोचने वाली बात है, पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा क्या है। अच्छा, यहीं पर आपको राजवीर सिंह आता है तो उसको हमें राजविंदर जी बोलना पड़ता है, राइट। और अगर अभी अभिजीत आया था, अभिजीत हमारे साथ बात कर रहा है, तो हम अभिजीत को अभिजीत करके हु हा करके नीचे फेंक सकते हैं। मतलब हमें, हमारी आंखों में ही हिंदू की नजर में हिंदू कुछ नहीं है, बता रहा हूं मैं। और जो लॉ है ना, वो सिर्फ टैक्स पेयर कम्युनिटी के लिए है बस। जो टैक्स पे कर रहा है, जो कि लॉ अबाइडिंग है, जो कि पूरा का पूरा सब कुछ अपना डरपोक तरह की कम्युनिटी के लिए है। आप किसी पंजाब में ना कोई भी सिख, अच्छा चंडीगढ़ की बात है, कोई भी सिख हेलमेट नहीं डालता है, और सिख वुमेन भी चंडीगढ़ में हेलमेट नहीं डालती है। सिर्फ हिंदू और हिंदू वुमेन को हेलमेट डालना पड़ता है। अब बताओ यार, मतलब अब मुझे हैरानी ये होती है कि जब ये लोग इंडिया से बाहर आते हैं तो तब भी क्या हेलमेट नहीं डालते हैं? ये क्या गाड़ी नहीं डालते, मोटरसाइकिल चलाते हैं? तो Anurag, are you referring to the people who just claim to come from a Sikh family and they don't wear turban? एक मिनट, वो समझ नहीं आई आपकी बात। एक मिनट, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लॉ है ना, वो लॉ सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। दूसरी कम्युनिटी की मर्जी है कि वो लॉ को फॉलो करें या ना करें, और गवर्नमेंट को भी वही बताएंगे कि वो लॉ के अंतर्गत है या लॉ के बियॉन्ड है वो। एक मिनट भाइयों, एक मिनट यार, मुझको समझ नहीं लगती यार, अपने बंदे क्या हैं यार। अभी आधे से ज्यादा पे है कि बंदे चूतियों की तरह जाके उसके रूम में बैठे हैं। वो जो चूतिया यहाँ पर आया था भोसड़ी का, अरे वो आपका एक दोस्त ही गया, सुखदेव राणा से बात सुखदेव राणा, संजू भाई, सभी लोग वहाँ पर जाके बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या यार, हम लोगों को गांड गलौनी करने की आदत पड़ी हुई है यार। शांति, लेट्स जस्ट डिस्कस दिस पॉइंट। कोई बात नहीं आफत भाई, कोई बात नहीं। सबको ये डेमोक्रेसी है, सबको अपना अपना मन की इच्छा होनी चाहिए, सबकी मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ कि लाइफ में अगर ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहां पे हमें ही लॉ फॉलो करना है, और हमें ही जैसे हमारे 5 भाइयों को मार दिया कश्मीर में, तो हम सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने सड़कें ब्लॉक की तो हमें आगे पुलिस ऐसे रौंदेगी जैसे कीड़े भी क्या होते हैं।
एक बार करके दिखाओ। एक बार ना सभी 50 हिंदू बैठ के ना एक कोने की सड़क को, कोने की गली को ब्लॉक करके दिखाओ, तो मैं वहीं के लोग मार मार के भगा देंगे। तो इसका मतलब है कि मॉब मेंटालिटी इज ग्रेटर देन द लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे ही बोलते हैं सारे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अलग से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए यूज करते हैं उसको, लेकिन उसका बनाया हुआ लॉ कोई फॉलो नहीं करता। इसमें वेशभूषा भी बहुत रोल प्ले करती है। अगर आपने जालीदार टोपी और खतना कराया हो या बड़े बड़े केश रखे हो टर्बन पे, ये बहुत रोल प्ले करती है। मुझे ऐसा वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग, हमें ये बात पहचाननी होगी। और ये मैं ना, पता क्यों बोलता हूँ ये बातें? मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि हम उनके जैसे बन जाएं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप और हम जिस माइंडसेट से बड़े हुए हैं, हो सकता है हमारे बच्चे बार बार आके पूछे कि भाई ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हो सकता है बच्चे पूछेंगे आके, अगर हम नहीं पूछ रहे ना, तो कम से कम हम उनके आगे ये तो बता सके ना कि भाई हमारे में तो दम नहीं था, तुम ट्राई कर लो अगर कुछ कर सकते हो इनके साथ कुछ करने की। क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई, हम नहीं पूछेंगे, कोई और पूछेगा। ये क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, और एंड एवरी पर्सन, एवरीवन, वेरेवर यू आर। अभी कोई बोल रहा था कि उसको बाहर मोटरसाइकिल चलाता है तो उसको हेलमेट नहीं पहनना पड़ता है ना, या सिख वुमेन को, भाई सिख वुमेन कौन सी बाइक चला रही है बिना हेलमेट के, मुझे दिखा देना जरा। विदेश में बात कर रहा हूँ भाई, भारत में तो चलो आपकी मॉब मेंटालिटी है भाई, आप जला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आप हो, लेकिन मुझे दिखा देना कोई अगर सिख वुमेन बाहर विदेश में रहती हो, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाती हो। बिल्कुल चलाए, कैसे डालेगा कोई? हेलमेट मस्ट है यहाँ पे, बिना हेलमेट के चला नहीं सकते आप। चला के दिखाओ, बंदा दिखाओ मुझे, कौन है वो भाई? ये पता है क्या है? इट्स मॉब मेंटालिटी ओवरप्लेस द लॉ सिस्टम, एंड दिस इज व्हाई दीस अटैक्स हैपन। See, root cause is mob mentality over the law of the land. ये रूट कॉज है, इसके ऊपर कोई बात करके दिखा दो, मुझे प्रूव कर दो कि आई एम रॉन्ग, या फिर मुझे मेरे साथ एग्री करो, क्योंकि ये सभी आउटशूट्स हैं, दी ऑफशूट्स हैं ये सारे। अटैक, रामलीला पर अटैक, सड़क पे ब्लॉक कर देना, माँ बहन की गाली निकाल देना कि यू नो एमएसपी चाहिए मुझे लगता है कि खुद को बदलना पड़ेगा। अनुराग भाई देखो, पहले वाली पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्हें में वो मुस्लिम अपीजमेंट करती थी, उनका वोट बैंक था। तो अभी की उनमें कोई मतलब वो नहीं थी कि इनको हटाना है। अभी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनमें विल है, बट दे आर, उन्होंने देखा है कि पहले हम अपनी इंटरनेशनल इमेज बनाएं, ठीक है। अभी वो घरेलू पे नहीं उतरे हैं। जिस दिन घरेलू पे उतर गए, ये पैरों में भी हेलमेट पाके डाल के चलेंगे। वो घरेलू में उतरना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनल इमेज ऑलरेडी बन चुकी है। मैं एक और बात बताता हूँ, मतलब अभिजीत मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अभी इंटरनेशनल इमेज वाली। पता क्या है, विदेशी जो होते हैं ना, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो इंडिया की तरह नहीं होते। विदेशी जो होते हैं ना, वो अगर एक मोड़ पर एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, कभी एक मोड़ पर गलती से एक्सीडेंट हो गया, वो रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं फिश बोन डायग्राम। वो रूट कॉज एनालिसिस करके जाते हैं, बिल्कुल रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्यों हुआ उस मोड़ पर एक्सीडेंट। उस मोड़ पर एक्सीडेंट का जब उनको रूट कॉज निकलता है, तो मान लीजिए उसका रूट कॉज था हैव अ सिग्नल देयर, दे विल मेक श्योर दैट सिग्नल इज देयर नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद दे विल नोटिस दैट द सेम accident will not happen at the same mode. That's how they'll go about it. Now, signal is root cause, or just a plain arrow, just a plain one way, या कुछ भी sign is a root cause. अब इनको अगर लगता है, किसी भी कम्युनिटी को अगर लगता है कि उनकी मॉब मेंटालिटी is not being observed by a brain tank in the West, then that community, that mob is बहुत ही भोली है वो मॉब भाई। इनके रेडार से कोई नहीं बच पाया भाई। विदेशों में मैं बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि ये इनकी ना खालिस्तानियों की बातों को भी ट्रैप करके बताते हैं पुलिस को। ये पूरे के पूरे जिहादियों की बातें भी ट्रैप करके बताते हैं पुलिस को। ऐसे सीक्रेट एजेंसीज में लगे हुए हैं लड़के, ठीक है। वो इनकी एक चीज पे नजर है उनकी। भाई नीचे बैठे, चाहे रिकॉर्ड भी कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारी हेल्प ही होगी भाई, अपनी कम्युनिटी सुधार लो भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, अपनी कम्युनिटी बचाओ, काहे सिक्खी को बदनाम करने लगे हो आप, ठीक
ठीक है, ये आप हम पे भी हमले कर रहे हो। हम तो जियो और जीने दो वाले बंदे हैं भाई, ठीक है। अपनी भी कम्युनिटी की वो मत करवाओ, अपनी बेइज्जती मत करवाओ, और हमारी भी हमें भी जीने दो भाई, हमें भी अपने त्योहार मनाने दो। हम तो आपके किसी त्योहार पे कुछ गंदगी करते नहीं भाई, हम तो तब भी उसी पे माथा टेक के आ जाते हैं भाई। तो भाई थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्ट रख लो, रिस्पेक्ट एक दूसरे को करेंगे तभी हम इकट्ठे रह सकते हैं यार, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, मैं भी यही बोल रहा हूँ अनुराग कि द थिंग कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो मिल बांट के रहेंगे, तभी तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपस में मेरा कूट डाल देंगे क्वेश्चन तो है, क्या चलेगा, कैसे चलेगा? मैं कभी कभी इस चीज को लेके ना अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ पे 140 करोड़ की जनता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी एक नहीं हो पाए आज तक। 1900 कितने 100 साल 200 साल तो हमने गुलामी की, और गुलामी करने के बाद भी हम लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों विदेशी ताकतों को आज भी आने को दे रहे? कर सकता हूँ एक प्लीज? मिनट अभिजीत भाई, एक मिनट, सनी भाई बोलो भाई, हाँ बोलो भाई, प्लीज प्लीज। सर मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, मुझे कुछ आपकी टॉक में कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप ऑफिशियली जो आपके पास है वो एजेंडा है, उसका कुछ ना कुछ आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपका हिंदुत्व एजेंडा है वो मुस्लिम के बारे में वो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे वो ये नफरत है अभी खालिस्तान और रामलीला, मैं अपने आप में बता देता हूँ, मैं स्ट्रिक्टली इसमें एग्री हूँ कि जो भी ये दिवाली है, रामलीला है, इसको अपने तरीके से होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ, जब भी होता है मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया और हमारे सिखों में एक तबका है, उनको कभी भी पूरे सिखों की आवाज़ नहीं मानना। दूसरी बात, जो एक ब्रदर ने बोला था कि वो हमारे सभी एजेंडे में ये इनकी ज़मीन में प्रॉब्लम है, इनकी ज़मीनें रिफॉर्म करो, जो भी इतिहास है उसमें मुझे थोड़ी सी नफरत झलक रही थी, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक हिंदुओं के एक तबके में से नहीं आंसर देंगे, आप ऑफिशियली जो ओवरऑल बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है, क्या आप सिखों को इस मुल्क में अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं? और सिखों को अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो उनको आप कौन सी पोजीशन पे रखेंगे? क्या अपना गुलाम बनाकर, और क्या? उससे बात नहीं करते हो कभी तुम लोग जाकर के? एक मिनट यार, उनको आंसर जिससे क्वेश्चन है उनसे उनको आंसर करने दो यार। अभिजीत से क्वेश्चन, आप हमारे देश में सरकार सिखों को किस तरह से लेके चलना चाहते हैं साथ में, ये क्वेश्चन। सनी भाजी एक मिनट भाजी, एक सेकंड भाई। आरएसएस की आइडियोलॉजी और मोदी जी की आइडियोलॉजी मुसलमानों को भी मैं आपको बता चुका हूँ। मेरा क्वेश्चन किसी आपका समुदाय राष्ट्र के सिद्धांत से जुड़ेगा तभी आपका नेशन में इंटीग्रेशन हो पाएगा। नहीं सर, मैं आपसे आंसर नहीं मांग रहा हूँ डॉक्टर व्यास। सनी जी मैं बताता हूँ, मुझे अभिजीत से आंसर चाहिए। मैं बताता हूँ, एक मिनट सब चुप रहिए, मैं बता रहा हूँ सनी जी, मैं बता। नहीं, मुझे अभिजीत से आंसर चाहिए प्लीज। हाँ सनी जी सुनिए, आप भारतीय हैं या नहीं है, पहले तो ये बात। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो अब आपका राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, पहले ये बताइए। कल हमारे ना 5 शहीदों में से 4 सिख थे, तो आप समझ सकते हैं सिखों ओवरऑल सिखों को देश के लिए जान देने में कोई कमी की तरफ, या मैंने आपको सीधे पूछा आप भारतीय है ना? यस सर। आपके देश के प्रति दायित्व है, कुछ दायित्व है? बिल्कुल है। ठीक है, आप अगर इस विचारधारा को लेके चलेंगे कि हमको, अच्छा ये बताइए, सीख है, ठीक है सीख है, लेकिन सीख के साथ आप हिंदुत्व को मानते हैं या नहीं मानते, पहले ये बताइए। लेकिन देखो, जो हिंदुत्व का कोई भी एक एजेंडा होगा कि हमें सिर्फ हिंदू चाहिए, नहीं हमारा वो एजेंडा आप मानते हैं फॉलो नहीं करता। 2 बातें हैं, मैं फॉलो नहीं करता या नहीं करता ये डिफरेंट बात है, लेकिन मानता हूँ। आप मानते हैं ना हिंदुत्व को? बिल्कुल मानता हूँ। हमने आज तक क्या गलत किया किसी के लिए, आप ये बताइए। हिंदू ने सन्नी वीर एक मिनट रुक जा। हिंदुत्व इज ऑल अबाउट
सब लोग इकट्ठे लेके चलना। मेरा भी देखिए मेरी बात सुनिए, आप भी लिसन आप भी सनातनी है, हम भी सनातनी है, ये आपको मानना पड़ेगा। मानते हैं आप? चलो चलो चलो, आप 1 मिनट के लिए मान लिया, मेरे को मेरा आंसर जल्दी से दीजिए। 1 मिनट के लिए क्यों मानना सर? ये तो आपको मानना ही पड़ेगा सर। 1 मिनट यहाँ पर स्टक मत हो ना, आप आगे का आंसर दो प्लीज। मैं आपको जवाब देता हूँ। आपका आंसर मैं दे ही रहा हूँ, आपको मानना पड़ेगा, आप सनातनी हो। 1 मिनट के लिए क्यों मानना? चलो मान लिया, अभी बोलिए। रुक जाओ यार। अगर आप हमारे विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम आपके साथ हैं, क्यों नहीं? अगर नहीं, आपका क्लियर अभी एजेंडा क्या है? अगर मैं एजेंडा, अभी मैं आपको क्लियर एजेंडा क्या बोलूं? अभी मैं आपको क्या बोलूं? अभिजीत जी, अनुराग जी को बोलने दो ना एक बार। हाँ, अनुराग जी बोलिए, आप बोलिए। मेरे तरफ से अनुराग जी बोलेंगे, वो बहुत अच्छा हमारे मित्र हैं, वो बताएंगे आप। 1 मिनट रुकिए। सनी वीरे, सुनो मेरी बात, सुनो आप। देखो, माइक बंद करो सन्नी, माइक बंद करो एक बार। 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ मैं सनी जी आपको, मैं क्योंकि आपकी पीछे आवाज आ रही थी, इसलिए कोई ऐसा मत समझेगा कि मैंने आपकी आवाज दबाई है। देखो जी, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं और आपने कहा हाँ, तो आप ऑटोमेटिकली भारत की संस्कृति के पार्ट हैं, ठीक है? तो मुझे आपको मनाने की नीड नहीं है। आई डोंट हैव टू कन्विंस यू कि आप सनातन का हिस्सा है नहीं है, मुझे नहीं करना है किसी को कन्विंस। इतना मैं नेगोशिएटिंग ग्राउंड में लीव कर देता हूँ, ये बहुत ही छोटी बात है मेरे लिए। जब तक कि आप देश का भला सोचते हैं, आप जो भी करते हैं, आप देश को ऊपर रखते हैं, देश के कानून को ऊपर रखते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखते हैं, देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को ऊपर रखते हैं, देश की जो एक सर्वोपरि है उसकी इंटेग्रिटी और देश की जो सेफ्टी है उसको ऊपर रखते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। वो चाहे सनी है, चाहे देव है, चाहे अंकित है, चाहे आर्यन है, चाहे अनुराग है, उन सबके लिए वो सेम है। लेकिन जिस दिन इनमें से कोई भी अपने आप को, अपनी मॉब को उसी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझने लग जाएगा, उसी की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के, कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स से, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से, कॉन्स्टिट्यूशन की एथोस से, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से अपने आप को ऊपर समझने लग जाएगा, उसी दिन वो बंदा, मेरे लिए उसको बंदे को ही शुड बी गिवन सम रिहैबिलिटेशन, सम रीट्रेनिंग कि भाई ये है कॉन्स्टिट्यूशन, वापस आ जा। उस बंदे को जो भी नेसेसरी स्टेप्स होने चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बंदे को वापस लाने के लिए करने चाहिए, ठीक है? ये मेरी सीधी सरल परिभाषा है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी है वो काफी हिंदुओं की परिभाषा पे भी, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा पे भी खरा नहीं उतरा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज अनएंडिंग। तो मैं ये बोलता हूं कि आप अगर संघ की बात भी कर रहे हैं सनी जी, आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि हिंदुओं ने इकट्ठे मिलकर वोट कर दिया है। भाई दूसरी बार वोट किया है, सिर्फ पहली बार 2014 में किया था, दूसरी बार 2019 में कर दिया। इतने से परेशान हो गए हो भाई 70 साल से? नहीं सर, मेरी परेशानी का कारण मैं परेशान नहीं हूँ। पहले तो जो जिस ग्रुप में एक बात आई थी उन्होंने बोला था कि ये जो हमारे में एक अड़िक्का बन रहे हैं पंजाब में, वो जाट सिख बन रहे हैं। मेरा क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, हमारे सिखों में से अगर एक कोई 1/4 हिस्सा मान लो, 1/3 हिस्सा मान लो, वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूट को चैलेंज करता है, वो भी मोस्टली 99% फॉरेन से, क्या आपकी तभी, अगर आपने बोला था ना अगर के मतलब जे वो आपको बाहर से चैलेंज करता है तो आप उससे टैकल करने की बजाय पूरे हिंदुस्तान और पंजाब में रहते सिखों के लिए भी वही कानून बनाएंगे, तो वो तो गलत होगा ना? सनी भाई नहीं, 1 मिनट, आपको किसने बोला कि मुझे जवाब देने दो प्लीज। थैंक यू। मैंने आपकी बात को, अरे भाई वो कानून पहले बना हुआ है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। डॉक्टर भाई 1 मिनट दीजिए ना प्लीज। देखिए सनी भाई, आई एग्री विद यू। अगर कोई बाहर बैठ के चैलेंज कर रहा है तो उसकी मर्जी है ना? जिसमें प्रॉब्लम क्या है कि कोई बाहर बैठ के चैलेंज कर रहा है अपने घर में बैठ के, चाहे वो, मैं बोलता हूँ, चाहे वो इंडिया का नक्शे को रोज जलाए बैठ के, इंडिया के झंडे को घर में बैठ के जो मर्जी करे यार, बाहर नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है सनी भाई? टेररिज्म की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। टेररिज्म की डेफिनेशन होती थी, एक बंदे बस में से उतार के, जब खालिस्तानी मारते थे बसों में से उतार के,
इंडिया मतलब पंजाब में या फिर कश्मीर में घरों से निकाल के भेज दिया था पूरी की पूरी कम्युनिटी को। अभी क्या हो गया है, डेफिनेशन कैसे चेंज हो गई है, अभी एक पिक्चर एक बंदे को मार के उसकी पिक्चर को 1 करोड़ बार दिखाया जाता है लोगों को फोन के ऊपर और टीवी चैनल्स पे। तो ब्लड स्पिल्स इन योर ड्राइंग रूम, इन योर लाउंज, जहां पे आप टीवी देख रहे होते हैं। टेररिस्ट की डेफिनेशन चेंज हो गई है। यानी कि आप अपने घर में बैठ के कनाडा में कोई भी व्यक्ति, आप विनीपेग में बोल रहे हैं, आप शायद रहते हैं आप, तो अगर आप विनीपेग में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं, आप अपने घर में बैठ के उस गंदगी को किसी के भी घर में फेंक सकते हैं बैठ के। सोशल मीडिया का जमाना है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो टेरर है वो अभी एक सीमित नहीं रह गया है, वो टेरर फैल रहा है। तो कोई अगर बाहर बैठ के अपने घर में बोले, जो मर्जी बोले, दीवारों पे सर मार, नंगा नाच, उल्टा टांग, जो करना है कर भाई, लेकिन उस बात से आप इन्फ्लुएंस मत करें जिससे कि रामलीला के मैदान टूटे। और इसका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है, जब ऐसे रामलीला के मैदान टूट रहे हैं या रामलीला के मंच में आग लगाई जा रही है या तोड़ा जा रहा है और रामचंद्र जी का पुतला फूका जा रहा है सनी भाई, तो फिर ये बनता है मेरा सोचना कि क्या मैं उस जो टेररिज्म जो बाहर पनप रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है, ये इम्पैक्ट तो है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपका कंसर्न भी बहुत सीरियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो बाहर से कर रहे हैं तो जो पंजाब में सिख रहते हैं हिंदुओं के साथ, उनके बारे में आपकी राय चेंज नहीं होनी चाहिए। सनी वीर, क्वेश्चन मेरा भी है। कोई बोलेगा, प्लीज मेरे को बात करने दीजिए। एक अनुराग वीर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता सनी वीर, सिर्फ एक। मेरे बात पूछ लेना भाई, प्लीज प्रॉमिस करता हूँ मैं, ठीक है? देखो भाई, आपकी बात सनी भाई, आप मेरा डीपी देखिए, मैंने क्या लिखा उस डीपी पे, माय सिख ब्रदर्स। अभी भी मेरे राम की लीला होती है वहां पे, जिसको हम बचपन से तालियां बजा बजा के देखते थे। उस लीला के ऊपर लोगों ने आकर जलाया, तोड़ा, जो भी किया, लेकिन मैं फिर भी उस बंदे ने जिसने तोड़ा, मैंने बोला है, सिख ब्रदर्स, व्हाई डिड यू अटैक माय रामलीला? मैंने ब्रदर बोला भाई। अब भी विश्वास नहीं हुआ सनी भाई आपको मेरी बात पे कि मैं तो भाई बोल रहा हूँ भाई, मैं तो वही हिंदू हूँ भाई जो इतना। मेरी बात भी सुनिए, मेरी भी फेसबुक चेक कर सकते हैं, मैंने लिखा है ऑलवेज दिवाली ही काली क्यों। मैंने भी लिखा है वहां पर, ऑलवेज दिवाली को ही काली क्यों करते हो, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए। मैं ऐसे नहीं ग्रुप में आया आपसे। सनी आपको पता है, सनी एक मिनट, आपको पता है इस एक मिनट नहीं आपको पता है इस बारी गुरुपुरब भी दिवाली मनाई जाएगी पंजाब के बाहर, और होपफुली पंजाब में भी। बिल्कुल, मेरा मतलब है ना, जो एक ब्रदर ने बात बोली थी ना, मैंने ऊपर नहीं आना था, आपकी अच्छी डिबेट चल रही थी, मुझे नॉलेज मिल रही थी, लेकिन एक ब्रदर ने बोला हमारे के लिए वो जमीन डिक्का बन रही है, वहां से निकालो। लेकिन हम अगर जो इन लॉ में बनता है ना, जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर आपके हिंदुत्व में जमीन डिक्का बन रहा है वहां पर मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो फिर तो हेट होगी ना, फिर तो नफरत होगी। सुनिए, मैं आपको सनी भाई जी, मैं अब आपको वीर, मैं पूछना सीगा, एक मिनट वीर, नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन पूछना मैं सनी, अनुराग वीर एक मिनट। सनी वीर, सनी वीर, हाँ जी ब्रो, अपना मंत्री बनाना चाहोगे कि ऐसा ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਸਰ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ,